राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि कब है जन्माष्टमी का व्रत कैसे करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत क्या होगी, जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त कब और कैसे खोले, जन्माष्टमी का व्रत और क्या गलतियां आपको जन्माष्टमी के दिन भूल से भी नहीं करनी चाहिए, यह सब जानना है तो वीडियो अंत तक देखें। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का काफी महत्व है, जिसे कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर कृष्ण भक्त को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पड़ने वाला ये त्योहार हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। देश भर में इसे काफी धूमधाम से मनाया जाता है। हर गली हर मोहल्ला श्री कृष्ण के नारों से गूंज उठता है। जन्माष्टमी पर लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं और रात 12 बजे लड्डू गोपाल का जन्म कराने के बाद व्रत का पारण करते हैं। माना जाता है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण स्वयं धरती पर आते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। ऐसे में जन्माष्टमी पर व्रत रखने का खास महत्व है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत मनोवांछित फल देने वाला होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से एकादशी व्रत के समान ही फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से व्यक्ति को एक साथ 1000 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सारे दुखों का अंत होता है और जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। आइए जानते हैं इससे क्या मिलता है। लाभ। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सारी मनोकामना पूरी होती है। संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत काफी शुभ माना गया है। अगर कुंवारी कन्या इस व्रत को करती हैं तो उन्हें अच्छा वर मिलता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने से श्री कृष्ण आपके पापों को माफ करते हैं। इस व्रत को करने से एकादशी व्रत के समान ही लाभ मिलता है। आपके जीवन में सफलता का आगमन होने लगता है और कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां मिलती हैं। परिवार में क्लेश और तनाव मिटता है, सुख शांति आती है, धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपको मनचाहा जीवन साथी प्रेम मिलता है। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाया जाता है। मान्यता है कि भादो मास की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण भगवान के विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 26 अगस्त 2024 को सुबह 3:39 पर होगा और अगले दिन यानी 27 अगस्त 2024 को सुबह 2:19 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 26 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी मनाया जाएगा। यह भगवान श्री कृष्ण का 5251वां वर्ष का जन्मोत्सव होगा। श्री बांके बिहारी मंदिर में 27 अगस्त को यह जन्मोत्सव मनाया जाएगा और श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उत्सव पर दुर्लभ मंगला आरती रात्रि 2 बजे की जाएगी। आइए अब जानते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान की पूजा के शुभ मुहूर्त। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 27 अगस्त की देर रात 12:04 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पालन करने का सही समय। काफी लोग जन्माष्टमी पर आधी रात को ही श्री कृष्ण के जन्म के बाद व्रत को खोल लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अगली सुबह सूर्योदय के बाद ही व्रत को खोलते हैं और यही करना ज्यादा सही है। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को खोलने का समय होगा 27 अगस्त 2024 को सुबह 6:01 से सुबह 11 बजे के बीच, और इसी समय में आपको जन्माष्टमी व्रत का पारण करना सबसे शुभ फल देगा। आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा कैसे करें और जन्माष्टमी से जुड़े कुछ खास उपाय जो इस दिन करने से आपको श्री कृष्ण और देवी महालक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। जन्माष्टमी पर अपने हाथों से पीले फूलों की माला बनाकर राधा कृष्ण को अर्पित करें और उन्हें अपनी इच्छा बताएं। माना जाता है कि ऐसा करने से अधूरी इच्छाएं पूरी होती हैं। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर
पीले रंग के कपड़े, पीला फल, अनाज और पीले रंग की मिठाई का दान करना भी शुभ होता है। जन्माष्टमी की रात को श्री कृष्ण के जन्म के समय एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। साथ ही जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को धनिये की पंजीरी, साबूदाने या चावल की खीर बनाकर भोग लगाएं और संभव हो तो खीर में थोड़ी केसर की पत्तियां भी डालें। जन्माष्टमी की आधी रात को कृष्ण जन्म के बाद राधा कृष्ण के चित्र या विग्रह के आगे गोपीजन वल्लभय स्वाहा इस मंत्र की 5 मालाओं का जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से श्री कृष्ण आपकी सभी अधूरी इच्छाओं को पूरा अवश्य करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पौधे पर घी का दीपक जलाएं, क्योंकि तुलसी देवी स्वयं लक्ष्मी जी का रूप मानी गई है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं। इस दिन केले का पौधा लगाना भी अत्यंत शुभ होता है। और सबसे खास उपाय, जन्माष्टमी की रात 12 बजे श्री कृष्ण को पान का पत्ता चढ़ाएं और अगले दिन उस पान के पत्ते पर रोली से श्री यंत्र लेकर उसे अपने घर की तिजोरी या धन के स्थान पर रखें, जिससे लक्ष्मी जी की खास कृपा मिलती है और आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाकर 11 बार ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से साक्षात मां लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालती है। यदि लंबे समय से किसी बीमारी या किसी बड़ी समस्या से आप परेशान हैं, तो जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के सामने कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से श्री कृष्ण सदैव आपकी रक्षा करेंगे, आपको सभी संकटों से बचाए रखेंगे। इस दिन आप श्री कृष्ण चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करें। श्री कृष्ण को जन्माष्टमी पर बांसुरी भेंट करने से भी प्रभु आपकी पूजा और सेवा से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, तो आपको जन्माष्टमी पर दक्षिणावर्ती शंख से पंचामृत से बाल गोपाल का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और धन प्राप्ति के अवसर सामने आएंगे। जन्माष्टमी के व्रत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा अवश्य पढ़े। जन्माष्टमी व्रत की पूरी कथा हमारे चैनल स्पिरिचुअल वास्तु टिप्स पर भी डाली जाएगी, उसे जन्माष्टमी पर अवश्य सुने। आधी रात को श्री कृष्ण का विग्रह खीरे में रखकर 12 बजने पर उस खीरे में से सांकेतिक रूप से श्री कृष्ण को बाहर निकालकर श्री कृष्ण का जन्म करवाएं। फिर तुरंत उनका पंचामृत से अभिषेक करें और श्री कृष्ण को पीले वस्त्रों, आभूषणों और फूलों से सजाएं। फिर श्री कृष्ण को धनिये की पंजीरी मिठाइयों, खीर, फलों और घर पर बने सात्विक भगवानों का भोग लगाएं और श्री कृष्ण की आरती करें। इसके बाद बाल गोपाल को पालने में बिठाकर झूला अवश्य झुलाए। इस रात जल्दी सोना नहीं चाहिए और कम से कम रात्रि 2 या 3 बजे तक आपको श्री कृष्ण के जन्म के भजन गाने चाहिए, कीर्तन और नाम जाप करना चाहिए। अब जानिए जन्माष्टमी व्रत खोलने की विधि। जन्माष्टमी की अगली सुबह सूर्योदय के बाद श्री कृष्ण की पूजा आरती करें। उन्हें फलों या मिठाइयों का भोग लगाकर आप उसी भोग को खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। क्योंकि रात को 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, इसलिए अगली सुबह दोबारा श्री कृष्ण को स्नान कराना या उनके वस्त्र बदलना आवश्यक नहीं है। अब जानिए जन्माष्टमी के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को तुलसी जरूर चढ़ाएं, पर तुलसी के पत्ते जन्माष्टमी पर ना तोड़ें। ना ही जन्माष्टमी पर तुलसी में पानी दिया जाता है, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण के लिए तुलसी देवी भी व्रत करती हैं। इसलिए आपको जन्माष्टमी से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने हैं। जन्माष्टमी पर आपको काले वस्त्र नहीं पहनने हैं, पीले या गुलाबी वस्त्र पहनेंगे तो शुभ होगा। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को अगस्त के फूल ना चढ़ाएं और इस दिन व्रत करना जरूरी है। पर अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो घर के भोजन में इस दिन प्याज और लहसुन ना डालें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले है श्री कृष्ण भगवान आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल स्पिरिचुअल वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, जन्म अष्टमी व्रत से पहले रात को हल्का भजन करना चाहिए और अगले दिन
पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी का पालन जरूर करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान हम कृष्णा का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात भगवान कृष्णा को माखन मिश्री और नारियल के बने मिठाई का भोग लगाएं। दोस्तों, रात 12 बजे भगवान लड्डू गोपाल का जन्म होगा। इसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करें, उनको नए वस्त्र पहनाएं और उनका अच्छे से श्रृंगार करें। भगवान का चंदन से तिलक करें और उनके भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य मिले। भगवान कृष्णा की पूजा में जब तक तुलसी का पत्ता शामिल ना हो तब तक व्रत हमेशा अधूरा ही रहता है। इसके बगैर आप भगवान कृष्णा को प्रश्न नहीं कर सकते। तुलसी के बगैर जन्म अष्टमी का व्रत भी हमेशा अधूरा ही रहता है। दोस्तों, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कहकर भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं। इसके पश्चात भगवान कृष्णा की शुद्ध देसी घी के दीपक और धूप बत्ती से आरती करें। दोस्तों, जन्माष्टमी की पूजा में भगवान का श्रृंगार भी बहुत अहम माना जाता है। आज हम आपको 8 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान लड्डू गोपाल को अति प्रिय है। अगर आप भी भगवान कृष्णा की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो जन्म अष्टमी आने से पहले ही इन वस्तुओं को अपने घर पर अवश्य लेकर आएं। अगर आप इन सभी वस्तुओं को घर में नहीं ला सकते हैं तो कम से कम आप इनमें से कोई भी एक वस्तु घर में अवश्य लेकर आएं और भगवान श्री कृष्णा को यह वस्तु अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, सबसे पहली चीज है माखन मिश्री। नंद के लाल गोपाल को माखन अति प्रिया कहते हैं। जी रात लड्डू गोपाल का जन्म हुआ। उसे रात गांव की गोपियों ने सपना में देखा था कि लड्डू गोपाल माखन मांग रहे हैं। नंदलाल को माखन इतना प्रिय था कि वे बचपन में गोपियों की मटकियों से माखन चुराकर तथा मटकियां तोड़कर का लिया करते थे, जिसकी वजह से इनका एक नाम माखन चोर भी है। दोस्तों, भगवान के भोग में माखन मिश्री को अवश्य ही शामिल करना चाहिए। प्रेम पूर्वक भगवान लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाने से आरोग्य की प्रताप होती है, धन सुख समृद्धि की प्रताप होती है, धन लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करती है। भगवान लड्डू गोपाल को माखन मिश्री अर्पित करने से बेशक ही आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज भगवान लड्डू गोपाल की अति प्रिय वस्तु है मोर पंख। कहा जाता है राधा रानी के महल में बहुत मोर हुआ करते थे। जब वो भगवान श्री कृष्णा की बांसुरी की धुन पर नृत्य करती थी तो उनके साथ बीमा भी नाच करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख जमीन पर गिर गया, जिसे तुरंत उठाकर भगवान श्री कृष्णा ने अपने मस्तक पर सजा लिया। भगवान कृष्णा के मस्तक पर सजा मोर पंख राधा रानी के प्रेम की निशानी कही जाती है। इसीलिए भगवान लड्डू गोपाल के जन्म उत्सव की पूजा में मोर पंखों से उनकी हवा किया जाने का चालान है। इसीलिए जन्म अष्टमी पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार देवी राधा हर दिन मोरकुटी मंदिर के पास मोरों को दाना देने जाती थी। एक बार जब देवी राधा वहां पहुंची तो वहां पर एक भी मोर नहीं था। राधा रानी उदास हो गई। कान्हा ने देवी राधा को प्रश्न करने के लिए स्वयं मोर रूप धारण कर लिया और वहां पहुंच गए। राधा रानी कान्हा का यह रूप देखकर बहुत प्रश्न हुई। दोस्तों, मोरकुटी मंदिर में मोर रूप में आज भी राधा कृष्णा की पूजा होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्णा को प्रश्न करने के लिए जन्म अष्टमी की पूजन में मोर पंख अवश्य ही शामिल करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोर पंख का प्रयोग करने से अमल टाल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोर पंख से बुरी आत्माएं पास नहीं आती हैं। मोर पंख को भगवान लड्डू गोपाल ने अपने मुकुट स्थान दिया तथा सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोर पंख घर से अनेक प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है और मोर पंख सागर आत्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचना है। मोर पंख मोर के बाजू से अलग होने के बाद भी जीवित रहता है, तभी तो इसका स्कर्मक असर अपना कम तेजी से करता है। दोस्तों, तीसरी चीज है बांसुरी। भगवान राम की पहचान धनुष से तो भगवान लड्डू गोपाल की बंसी। भगवान लड्डू गोपाल की मधुर बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां उनकी ओर खींची चली आई थीं। भगवान लड्डू गोपाल की बंसी प्रेम और आनंद का प्रतीक है। बाल कृष्ण गोपियों के साथ बंसी बजाकर रस रचते थे और सृष्टि में प्रेम का संचार करते थे। दोस्तों,
जन्म अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार की सामग्री में बांसुरी को शामिल करने से गृहस्थी में प्रेम और आनंद आता है। भगवान कृष्णा को बांसुरी अर्पित करने के साथ ही आप अपने घर में बांसुरी को अवश्य ही लाइन दोस्तों माना जाता है कि जहां कहानी भी वास्तु दोष हो वहां बांसुरी लगाने वास्तु दोष दूर हो जाता है। लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि बांसुरी कभी भी सीधी नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इसे हमेशा तिरछा लगाने से लाभ मिलता है। साथ ही बांसुरी का मुख हमेशा नीचे रहना चाहिए। इसके अलावा अगर दांपत्य जीवन में तनाव या फिर कलरपूर्ण वातावरण राहत हो तो सिरहाने में बांसुरी रखकर सोने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। दोस्तों, चौथी चीज है झूला या फिर पालना। भक्तिभाव के भूखे बाल गोपाल को जन्म अष्टमी पर झूला झूलने की परंपरा चली आ रही है। ये ठीक इस प्रकार से है जैसे बच्चे के जन्म के बाद उसे पालने में झूलने से आनंद की प्रताप होती है। इस प्रकार भक्तजन अपने प्रभु के बाल स्वरूप को पालने में झूलाकर भक्ति के परम सुख को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, भगवान को झूला या पालना भेंट करने से प्रेम और आनंद की प्रताप होती है, और एक नई को भगवान लड्डू गोपाल की तरह ही एक सुंदर पुत्र की प्रताप होती है, जो कि ऐसा बालक भगवान लड्डू गोपाल की तरह ही मनमोहन होता है, सुंदर होता है, आकर्षण से भारत होता है। दोस्तों, पांचवी चीज है पीले वस्त्र। जन्म उत्सव के वक्त भगवान के बाल स्वरूप को पंचामृत से स्नान करने के पश्चात पीले रंग के नए वस्त्र सिर्फ पहनाए जाते हैं। अगर आप भी इस बार जन्माष्टमी का पांव मनाने वाले हैं तो आप पूजा की सामग्री में पीले रंग के वस्त्र को अवश्य ही शामिल करें। पीली चीजें अवश्य शामिल करें। भगवान को पीतांबर बस्तर अति प्रिय है। यह प्रेम और बैरागी के प्रतीक है। दोस्तों, छठवीं चीज है भगवान लड्डू गोपाल का निवास गोलोक माना जाता है। गौ भगवान की सहायता है। भगवान लड्डू गोपाल के साथ पूजा में बछड़े के साथ ही गाय की पूजा करना सुख समृद्धिदायक माना जाता है। पुराने समय में गाय को धन का प्रतीक माना गया है। भगवान धन रूपी गौ की रक्षा करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गौ के भीतर गुरु ग्रह का वास होता है। यदि यह ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में नीचे स्थिति में हो तो उसे गौ की सेवा करना चाहिए। ऐसा करने से बोझ ग्रह की कुपित दृष्टि से बैठ सकता है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा स्थान अथवा बैठक के कमरे में ईशान को में चांदी की गौ और उसका बछड़ा रखना से भाग्य में वृद्धि होती है। इसीलिए आप जन्म अष्टमी से पहले ही चांदी की गौ और उसका बछड़ा अपने घर पर अवश्य ही लाएं। अगर आप चांदी का नहीं ला सकते हैं तो आप मिट्टी का ला सकते हैं, या फिर आप गौ और बछड़े की तस्वीर लाकर भी ईशान कोण में लगा सकते हैं। दोस्तों, सातवीं चीज है गीता की पोथी। भगवान कृष्णा ने महाभारत के युद्ध के दौरान अपने प्रिया शाखा और पांडवों में श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता मुंह से निकाल के संसार को देखने का मार्ग बताती है। इसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी कहते हैं, जो मनुष्य को मुक्ति का मार्ग और कर्म पाठ पर चलने उनका ज्ञान देती है। दोस्तों, इसीलिए भगवान की पूजा में गीता की पोथी जरूर रखती चाहिए और रात में जागरण करते हुए गीता का पाठ हर हाल में अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आठवीं चीज है मोर मुकुट। ज्योतिष के गणना अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्णा की कुंडली में कालसर्प योग था। इसीलिए वे सदैव अपने मुकुट पर मोर का पंख हमेशा धारण करते थे। मोर और सर्प में भीषण शत्रुता होती है, इसीलिए मस्तक पर मोर मुकुट धारण करने से काल सर्प दोष का योग कम होता था। भगवान की पूजा में उन्हें मोर मुकुट पहनने से काल सर्प दोष का प्रभाव दूर हो जाता है। दोस्तों, जन्म अष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान लड्डू गोपाल की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आप जन्माष्टमी से पूर्व ही इन चीजों को अपने घर पर अवश्य ही लेकर आए और इन्हें भगवान की पूजा में शामिल करें। ऐसा करने से आपको भगवान लड्डू गोपाल की असीम कृपा प्राप्त होगी, धन लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। सभी देवी देवता दोनों हाथों से आपके जीवन में धन की वर्षा करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।